आगामी माह में लोकसभा चुनाव होना है। इसी अवसर पर आज हम लोग आ गए हैं राजनांदगांव। चूँकि है भाजपा की पहली लिस्ट जारी हो चुकी थी और उसमें जो है पूर्व सांसद जो रह चुके हैं संतोष पांडे जी को राजनांदगांव लोकसभा के लिए चुना गया है। उसके बाद जो है कांग्रेस जो है उसने भी पहला लिस्ट जारी कर दिया है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का नाम आया है राजनांदगांव लोकसभा चुनाव के लिए। आइए हम लोगों से पूछते हैं कि उनकी क्या राय है। जी बताइए कि सबसे पहले तो है भाजपा ने अपना जो है लोकसभा चुनाव के लिए राजनांदगांव लोकसभा के लिए सांसद संतोष पांडे का फिर से नाम चुना उन्हीं का, और इधर जो है कांग्रेस जिन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का लोकसभा चुनाव के लिए नाम लिया गया है, तो कौन किस पर भारी है? पहली बात तो ये है कि भूपेश बघेल को यहाँ आने की ज़रूरत क्यों पड़ी, मेरे को ये समझ नहीं आया। भाई वो अगर इतने ही अच्छे हैं तो अपने दुर्ग से लड़ते। तो मेरा ये ख्याल है कि और ये पूर्व में संतोष पांडे सांसद थे और वर्तमान में उनको प्रत्याशी बनाया गया है। वो इसी राजनांदगांव जिला से संबंधित हैं और इसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। ये है कि वो न तो किसी का बुरा नहीं किए, है ना, यद्यपि उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा और मैं चाहता हूँ कि संतोष पांडे जी पुनः हमारे क्षेत्र का सांसद बने और मोदी सरकार पुनः सत्ता में आए और देश का बहुत तेज़ी से विकास करे। और मैं चाहता हूं कि भारत विश्व गुरु बने और मेरी सब शुभकामनाएं हैं मोदी जी के लिए। धन्यवाद। जैसे कि आपने कहा कि पूर्व सांसद है उनका नाम फिर से चुना गया है, इसके लिए हम बहुत ही खुश हैं। तो राजनांदगांव में क्या क्या विकास हुआ है अब तक और विकास के क्या मुद्दे होने चाहिए? पहले बात तो यह है कि भूपेश सरकार ने वो जो रेल उसका जो कॉरिडोर था उसको रोक दिया गया था और गरीबों का जो वो था प्रधानमंत्री आवास योजना उसको रोक दिया गया था। ये जानबूझ के किया गया था, है ना। तो वो उसको आते ही ये विष्णुदेव सरकार ने पुनः लागू किया और बहुत सी योजनाएं हैं जिसको इन्हें रोक दिए थे उसको इस सरकार ने पुनः चालू किया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा भी ये आक्रोश था कि इसको 2 साल के बोनस नहीं दिया गया था, तो उस भूल को सुधारते हुए विष्णुदेव सरकार ने पुनः वो 2 साल का बकाया बोनस दिया और अपनी गलती को सुधारा। इसी प्रकार अगर लगता है कि कोई हमारी से गलती हो रही है तो उसको पुनः संज्ञान में लेते हुए सुधारेंगे। धन्यवाद। विधानसभा चुनाव से पहले दोनों ही दलों ने शराबबंदी का ऐलान किया था, घोषणा किया था। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इस पर अभी तक कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हो पाई है? शराबबंदी को बंद किया जाए, एक कार्रवाई किया जाए तभी टोटल ठीक रहेगा। बंद रहेगा तो शराबबंदी है और शराबबंदी से जनता जो मुक्त पाएगा, अच्छी रहेगा, स्वास्थ्य रहेगा, शरीर अच्छा रहेगा, पीने की नशा पदार्थ से कम होगा। आपने कहा होगा, तो कब तक होगा? इस बार जल्दी से जल्दी जो नशा पदार्थ है दारू वाला का और जल्दी से जल्दी बंद किया जाए। आप बताइए, राजनांदगांव में हमेशा उद्योगों को लेकर जो भी सरकार आती है वो कहते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब बनना चाहिए, विकास होना चाहिए, उद्योग डालना चाहिए, कोई भी सरकार आए। घोषणाएं तो होती है उद्योग के लिए, पर अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं हो पाई है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कार्रवाई तो घोषणा किया है, लेकिन जो कृषि के है ना, किसान भाइयों के लिए तो पूरा जो गारंटी वाला है वो तो पूरा किया है। आगे भी फिर आएंगे तो फिर करेंगे। नहीं, अभी सीमेंट का ना गारंटी की बात कही। गारंटी में ये भी बात था कि शराबबंदी भी होगा, छत्तीसगढ़ में पूर्णतः से जो है शराबबंदी होगा, पर अभी तक इस पर जो है कड़ी से कार्रवाई नहीं हो पाई है। इस पर आप क्या कहेंगे? कार्रवाई होना चाहिए कड़ाई से, शराबबंदी बंद होना चाहिए। कब तक होगा फिर? कब तक का वो जब करे, वो शासन के ऊपर है, शासन का आदेश है। अच्छा, आप बताइए, राजनांदगांव में विकास के ऐसे क्या मुद्दे होने चाहिए? विकास तो बहुत सारा है किया, जो पहले था ना मुख्यमंत्री बहुत विकास किया है राजनांदगांव के लिए, लेकिन 5 साल पहले भूपेश आया था, हर यहाँ तो आवे नहीं करे, हीरा के नहीं देखे, कोई विकास नहीं हुआ है।
जी आप बताइए कि भाजपा से तो संतोष पांडे जी को जो है लोकसभा चुनाव के लिए चुना ही गया है, उसके बाद जो है कांग्रेस ने भी अपने पहला लिस्ट निकाला है जिसमें जो है भूपेश बघेल जी को अपना प्रत्याशी घोषित किया है राजनांदगांव लोकसभा के लिए। तो कौन किस पे भारी है? अभी तो दोनों भारी हैं, अभी तो कहा नहीं जा सकता, अभी दोनों भारी हैं। इसके बाद अब चुनाव सामने आएगा तो मालूम पड़ जाएगा किसका पल्ला भारी है किसका नहीं है। दोनों टक्कर है लड़ाई, दोनों टक्कर है लड़ाई में। यही है हमारा। करेंगे जो भी सरकार अच्छा काम करेगा उसी के सब हम लोग सहयोग करेंगे। राजनांदगांव में विकास के ऐसे क्या मुद्दे होने चाहिए जो काम अभी तक हुआ नहीं है? देखो अभी तक तो कोई यहाँ कारखाना नहीं खुला, जब तक कोई कारखाना खुलेगा नहीं तब तक यहाँ नांदगांव में कोई विकास नहीं होगा यहाँ पर। और जो है अब इतना जनता सब यहाँ बैठे खाली पीली घूम रहे हैं, सब रोजगार घूम रहे हैं, पढ़े लिखे सब घूम रहे हैं। कोई सरकार कोई भी सरकार, चाहे कांग्रेस रहे चाहे भाजपा भी, कोई भी सरकार आ रहा है, जनता को सुनेगा तभी तो फायदा होगा जनता को। और जब कोई सुने नहीं रहा तो जब कोई फ़ायदा नहीं हो रहा जनता को, यहाँ पर नांदगांव में कोई विकास नहीं हो रहा है। इसमें अब क्या बोला जाएगा? इसमें अब सरकार जो समझता है जनता उसको वोट देता है कि हमारा कुछ फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन अब यहाँ नांदगांव में तो कुछ फ़ायदा नहीं, कोई कारखाना भी नहीं हो रहा है यहाँ पर। ये सब दिक्कत हो रहा है यहाँ पर, यही सब परेशानियाँ हैं यहाँ पर। सरकार तो बदलती बदलती जाती है लेकिन यहाँ कोई विकास नहीं हो पा रहा है। बस यही बात है हमारा। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की सरकार थी, तभी शराबबंदी एक मुद्दा था और अब जो है भाजपा भी बोली थी कि शराबबंदी का है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखो, शराब बात है ठीक है, लेकिन शराब बंद नहीं होगा, बिना इसका कोई काम नहीं चलेगा। और सरकार जो है वो भी सरकार ऐसे बोल रही है, ये भी सरकार जो आएगा ऐसे बोलेगी कि उसका फ़ायदा सरकार को फ़ायदा होता है, इसलिए जो है सरकार दारू भट्टी बंद नहीं कर सकती। उसको फ़ायदा है सरकार को, चुनाव भी फ़ायदा है, हर चीज़ में फ़ायदा है, जनता को भी फ़ायदा है, इसलिए शराबबंदी मुश्किल है। मेरे को लग रहा है नहीं हो पाएगा, यही बात है और कुछ नहीं हमारे। और सब ठीक है। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मुश्किल है? नहीं, जनता का है, सब इसी पर निर्भर है, सरकार भी निर्भर इसी में है, तो इसलिए सरकार जो है इसी सब हर चीज़ निर्भर करता है। सरकार दारू पर करता है, जनता भी यही निर्भर करता है, लेकिन इसके भी कुछ नहीं हो सकता, यही बात है। जैसे कि आपने सुना कि जो है दोनों ही बराबरी के टक्कर में हैं और आने वाला जो रिजल्ट है वो बताएगा कि कौन किस पे भारी है। हमारे साथ कुछ और ही आम जनता मौजूद है जिनसे पूछिए। जी आप बताइए, अभी आगामी माह में लोकसभा चुनाव होने वाला है नहीं? मोदी जी है तो मुमकिन है नहीं? अब जिस हिसाब से मोदी जी की लहर चल रही है, जिस हिसाब मोदी जी सब काम कर रहे हैं उस हिसाब से मतलब ठीक ही है, समझे। अब मोदी जी आए तो 376 हटा है, राम मंदिर का मामला हटा है, मस्जिद का मामला हटा है, सभी चीज़ मतलब अच्छा ही हो रहा है, समझे। तो इस बार आना चाहिए तो उन्हीं की सरकार बैठनी चाहिए और उनकी सरकार बैठेगी ही। जैसे कि आपने बोला कि राम मंदिर का निर्माण हुआ है, राजनीतिक में धर्मांतर करना क्या यह उचित है या अनुचित? अनुचित है, एकदम अनुचित है। धर्मांतर एकदम अनुचित है, समझे। चारों ओर जो है रामलला को लाया है, जिसने हम उसे लाएंगे, ये जो है जोरों शोरों से सभी के मुंह पर है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगी कि धर्मांतर को मानेंगे या राजनीतिक एक जो सटीक रहता है उसको मानेंगे आप? इसमें जो धर्मांतर करने वाले हैं वो तो बेकार करते ही है, समझे। और जो क्या बोलते, जो आप बोल रहे सटीक है जो, वही मतलब ठीक है। पहले जो है सांसद रह चुके हैं संतोष पांडे, उनको सीट मिला है भाजपा से। अब कांग्रेस जो है वो अपना पहला लिस्ट जारी कर चुका है, जिसमें जो है भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए राजनांदगांव के सांसद के प्रत्याशी चुने गए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब ये दल बदले है ना, है कि नहीं। अब वही हाल के कि मतलब जिधर बम उधर हम, यानी इधर बम मतलब नहीं फटेगा तो इधर ही आ जाते, उधर साला बम कभी फट सकता है। शराबबंदी जो है हमेशा से एक मुद्दा बन के रह चुका है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि शराबबंदी को लेकर जो भी सरकार आती है वो हमेशा कहती रहती है कि हम आएंगे तो शराबबंदी होगा। पहले कांग्रेस की सरकार थी, उसने भी बोला था, अब भाजपा की सरकार है, उन्होंने भी बोला था विधानसभा चुनाव से पहले। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? शराबबंदी का ऐसा है जी, जब से हम मतलब देख रहे हैं ना, तब से सुनी चलेगी शराब बंद होगा, शराब बंद होगा, लेकिन शराब बंद नहीं हो सकता। इसमें क्या बोलते हैं, सरकार का जितना फ़ायदा है ना, समझे, उतना फ़ायदा शराब में जितना फ़ायदा उतना फ़ायदा और किसी में है नहीं। तो शराब बंद कराती है, लेकिन फिर से मतलब वो ब्लैक में चालू हो जाता है ना। अब शराब बंद कराना है तो मेन फैक्ट्री बंद कर दो, शराब अपने आप बंद हो जाएगी,
जितना शराब रहेगा उतना बिकेगा। झिल्ली बंद करवाना, मेन फैक्ट्री बंद कर दो, जितना झिल्ली रहेगा उतना रहेगा, बाकी बंद हो जाएगा अपने आप। जितना दिन चले चले, छोटे छोटे व्यापारी लोग को परेशान करना। अब शराब और झिल्ली का तो बस ही है। प्लास्टिक बंद हुआ है, फिर से चालू हो गया। फैक्ट्री जब तक बंद नहीं होगी तब तक कि इधर कुछ होना नहीं है। कौन किस पे है भारी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भारी बोले तो भाजपा ही तो है, सब पे भारी। भाजपा ही है ऐसा कह के आप बोल रहे हैं? भाजपा जो है हमेशा से यह कहती आई है कि उद्योगों को जो है राजनांदगांव में लाएंगे, पर अभी तक ये सिर्फ एक वाक्य बन के रह गया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब बीएनसी मिल बंद हुआ है, उसको चालू कराने का वो मतलब दूसरा काम होगा। अब पेपर में दिया था, उसके हिसाब से पढ़े हैं, तो अब देखो कब चालू होता है। ठीक। लोकसभा चुनाव होना है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भी बेरोजगार घूम रहे हैं, है ना? बेरोजगार घूम रहे हैं नहीं बच्चे लोग, हैं ना कोई उनके लिए काम है ना धंधा है, कुछ नहीं है। सब शिक्षित घूम रहे हैं। गरीबी ख़त्म कर दिए बोलते, कहाँ गरीबी ख़त्म हुआ है? बस 1000 देने के बाद गरीबी ख़त्म हो जाएगा, है ना? अब देखो, अब समय है, अब कौन सरकार तो बैठ गया है बीजेपी वालों का। अब इन लोग क्या करते हैं, है ना? और कौन से पार्टी आएगा ये अभी बोल नहीं सकते, है ना मैम? आप क्या चाहते हो कि कौन सी सरकार आए? अब हम जो सरकार चाहेंगे वो नहीं आया है ना? हम तो जो सरकार चाह रहे थे वो आया ही नहीं है, तो क्या बोले अभी कौन सा सरकार आना चाहिए? अब ये तो जनता के ऊपर में है कि कौन सा सरकार को चुनेंगे। मेरा एक को चुनने से कुछ नहीं होगा, है ना? कांग्रेस ने जो है अपना पहला लिस्ट जारी कर दिया है, जिसमें जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को राजनांदगांव लोकसभा चुनाव के लिए चुने गए हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ठीक है, बढ़िया है ना? अच्छा है, भूपेश बघेल भी ठीक है, विकास किया है बेचारा अपना जो समझ में आया है ना? बे 5 साल में क्या कर सकता है आदमी, है ना? अच्छा, ठीक है। अब किस्मत है ऊपर वाले के हाथ में और जनता के हाथ में कि किसको जिताएंगे उन लोग, है ना? ठीक है मैम जी। आप आगामी माह में लोकसभा चुनाव है, इस पर विकास के क्या मुद्दे होने चाहिए राजनांदगांव से? विकास के मुद्दे में यही है कि बेरोजगार बहुत बढ़ गया है, तो उसको रोज़गार मिलना चाहिए। आम जनता का सुविधा तो वही है, रोटी, कपड़ा और मकान। यदि ये सुविधा नहीं मिल रहा है तो फिर मुद्दा यही होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि सरकार को होना चाहिए गैस सिलेंडर जो 500 था उसको 1000 कर दिया है, उसको कम करे। हम चाहते हैं कि वही सरकार बैठे जो 30 रुपये का पेट्रोल, 40 रुपये का डीजल दे, कम से कम रेट में दे, और वही सरकार बैठे। जो महंगाई को बढ़ाने वाला सरकार नहीं चाहिए, क्योंकि देश की जनता जो है बोझ में दबे जा रहे हैं और सरकार जो है मौज मस्ती कर रहा है, बेमतलब का जुमला सरकार चल रहा है और आम जनता जो है गुमराह है। जैसे कि आपने बोला आम जनता गुमराह है, तो इन्हें गुमराह होने की वजह क्या है? देखो, आम जनता तो कोई इस चीज़ों को समझता नहीं है इन बातों को। आम जनता जो है जहाँ पर जो मूलभूत सुविधा है उन बातों को नहीं समझ पा रहा है, और सरकार जो है, जो नेता है जो है, उनको छोटी छोटी चीज़ों में उनको गुमराह कर रहा है। जैसा अभी महतारी वंदना चल रहा है, मैं तो वही सोचता हूँ कि महतारी वंदना ना चला करके गैस सिलेंडर को आधा कर दो, डीजल पेट्रोल का रेट को आधा कर दो। गड्ढा जगह जगह रोड पड़ा हुआ है, उसमें लोग जो है उसमें एक्सीडेंट हो रहा है, उसको अच्छा रोड बना दिया जाए। अभी गर्मी की सीज़न में पूरा सरकार जगह जगह पानी की किल्लत है, आम जनता पानी के लिए तरस रहे, इन सारी सुविधाओं को दे तो ज़्यादा अच्छा है। शराबबंदी हमेशा से एक मुद्दा रहा है, जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी और भाजपा की सरकार आ चुकी है तब भी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, शराबबंदी करने के लिए सभी सरकार अपना धौस जमाते हैं और बोलते हैं, एकाधिकार करते हैं कि हम लोग करेंगे, लेकिन इसमें सरकार को अरबों खरबों का घोटाला करने का, भ्रष्टाचारी करने का उनके पास में एक हथकंडा है शराब, और इसलिए लोग चाहते भी है, उसके बावजूद चाह के नहीं करते। कारण क्या है कि इसमें जो भ्रष्टाचार अरबों खरबों का हो रहा है उसमें सब नेता लोग इसमें मिल बांट के खा रहे हैं और आम जनता शराब पी के मर रहे हैं, और वो लोग जुमले खेल रहे हैं कि शराबबंदी करेंगे, लेकिन सचमुच में धरातल में शराबबंदी नहीं हो रहा है, बल्कि कोचिया के माध्यम से शराब तो धड़ल्ले से हर जगह बिक रहे हैं, और बहन है, माता है, वो सब जगह परेशान है, लोग उनको शराब पी करके परेशान कर रहे हैं। इसलिए ऐसे सरकार भी चाहिए जो शराब को पूर्णतः सचमुच में बंद कर सके। छत्तीसगढ़ में जो है कानूनी व्यवस्था, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
सरकार जो कानून व्यवस्था तो देखो, कानून तो संविधान सर्वोच्च है और उसमें कोई भी टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस कानून जो है अपना हद में सही काम कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पर यदि कानून में यदि नेता लोग अपने हाथ में खेलना चाहते हैं तब गलत होता है। लेकिन संविधान जो है सर्वोच्च है और संविधान का हम सबको पालन करना चाहिए। क्या होना है इस पर आप क्या कहना चाहिए राजनांदगांव से? तो बहुत ज़ोरों से गाँव जब 14 से अभी तक से मोदी आया तब से विकास हो रहा बहुत। लोकसभा सबसे पहले अपनी लिस्ट जारी कर जो है राजनांदगांव संतोष पावर अभी कुछ दिनों पहले लिस्ट जारी किया है, जिसमें लोकसभा चुनाव के लिए पूर्व जी का नाम लिया गया है। तो पर आप क्या कहेंगे? तो है देखो अपना छवि है, लेकिन जो दौर में कोई भी खड़ा हो जाए हिसाब से भाजपा ही सब चुनाव वही सरकार बनाएगी। जैसे कि आपने कहा उद्योग जो है हमेशा से उद्योग खोलना या चलाना, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो चाहे तो कांग्रेसी आज नहीं, आज से 25 साल मिल उसके पहले 3 कांग्रेसी मन कराई है। कोई भी सरकार आ सके, राजनीति करा नहीं सकता, क्षेत्र है तो नहीं करा। इसके लिए राजनांदगांव में देखो सबसे पहले क्या है, ग्रेजुएट होना उनके लिए कोई फैक्ट्री कार्य हो सके तो प्राइवेट सेक्टर चाहिए, सबसे बेहतर हो रहा है। लेकिन सबसे पहले नभी इससे पहले जो थी में कांग्रेस की सरकार युवा जो है CGPSC फ्री में होता था, पर अब है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? अरे मैडम तो कोई भी जो भी अगर फॉर्म डाले, हम भी पढ़ डाले तो उसके लिए तो नॉर्मली कोई भी नॉर्मली उसके लिए रहना। सरकार तो बहुत गलत, बहुत ही। पर एक ये था ना कि उनको जो है ये बेरोजगार है तो फ्री में उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। चाहेंगे मैडम क्या है, फ्री में जो है कुछ ना कुछ फ्री का जो फ्री का चीज़ तो ना कुछ उसमें 10 रुपये या 5 हमेशा से एक मुद्दा रहा है। कोई भी सरकार आ जाए, आम आदमी पार्टी आ जाए, कोई भी आ जाए, छत्तीसगढ़ में नहीं कर सकते कि तो कोई भी सरकार 1 महीने से ज़्यादा सरकार ने सब छत्तीसगढ़ में एक कानूनी चाहेंगे भाजपा हो कौन गलत यहाँ है। घूसखोरी बंकारी कोई भी विभाग में चले, देखो कांग्रेस का ही 5 साल बहुत ज़्यादा घूसखोरी है। मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस सबसे पहली बात कि ना पुलिस विभाग हो या PSC इलेक्टेड विभाग है या विभाग कोई विभाग है, लोगों को लगाना चाहिए कि क्या घूस लेने वाले हैं उन लोकसभा चुनाव होना चाहिए, राजनांदगांव में क्या मुद्दे होने? एक्चुअली मैं रहता हूँ लेकिन लोकसभा उसमें कम से कम 300 काम तो उन्होंने किया है।
और भी अपने धार्मिक संस्था 370 कलम है ये, और किसानों के लिए भी उठ ही रहे हैं। और भी मोदी जी सरकार है जो है, अभी देखो विष्णु साय सरकार अभी नया नया है, लेकिन देखो का काम तो बहुत ही बेहतर होगा, सबको विश्वास है मेरे ख्याल से। सब लग रहा है सब। आप कह रहे आएंगे तो इसके एक दो कारण मुद्दे बता दीजिए जो अभी तक था कि राजनांदगांव में होगा, पर अभी तक जो है ये सिर्फ आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं होते कि चुनाव आने के बाद मई जून महीने के, ये मैंने पेपर में भी और भी पढ़ा। दूसरा क्या, मोदी जी के अपना अच्छा उठा रहे हैं, मैक्सिमम उनके आराध्य देवपान जगह जगह जन भावनाएं भी लगा रहे हैं। सबसे में अपन क्या है किसास का तो कर ही रहे हो, तो का विकास सबका भी उसमें तो जैसे कि बोला कि धार्मिक मुद्दों को लाना क्या यह उचित भी है, सामने मालूम सी राजनीति कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं मोदी जी। साथ राजनीति के साथ साथ में हिंदुओं का हिंद चाहिए ना, आज अपना प्राइम मिनिस्टर तो उनको देख वो हो गए धार्मिक हो गए, उसके पीछे पीछे कई लोग, लेकिन जागरूकता बहुत जागरूक और वो होना चाहिए। सर मानेंगे कि धार्मिकता को है एक अड़ के रखा है कानूनी व्यवस्था को, नागरिक के प्रति जो है, क्या इस पर धर्म या में से आप किसको मानेंगे? मानते ही है संविधान को, तो मानते। धर्म का मुद्दा इसलिए उठता है कि नहीं, संविधान तो मानती है, मानते ही, ऐसा नहीं है कि नहीं मानते। धार्मिक मुद्दा भी बेटर है, पूरी है, पहले वो है धार्मिक वो भी है। देश चल ही रहा है ना, उसमें क्या है, चलता ही है देश, और चल इसमें वो नहीं है। कानून व्यवस्था को लेकर कानून व्यवस्था बहुत ही अभी तक जो उसमें भी थोड़ा बहुत प्लस माइनस। अब ये जो सरकार आएगी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहेगी, खास करके अच्छी व्यवस्था को आशा है, सबको उम्मीद है। कष्ट जारी कर चुके हैं और लोकसभा चुनाव के लिए जो रह चुके हैं भूपेश बघेल जी, तो इस पर आप क्या कहना चाहें? भूपेश नहीं, वो अपने पांडे जी ही हैं, वो तो भारी भूपेश बघेल जी के अब कोई सवाल ही नहीं उसमें। तो का चेहरा देखते हुए भी वोट मिले एक अच्छी, अभी गाँव की और छत्तीसगढ़ की बात छोड़, यही जवाब मिलेगा सबको। इंटरव्यू होते हैं लोग तबैन। जैसे कि आपने आम लोगों से सुना जो है राजनांदगांव में लोकसभा चुनाव के लिए दोनों ही पक्ष जो है वो मजबूत है, और अब देखते हैं कि कौन किस पर भारी है। इसी के साथ मैं किरण साहू, कैमरा पर्सन वेपेंद्र वर्मा के साथ विजन टाइम न्यूज़।